ये जो वीडियो है इसमें सारे डाउट क्लियर करने हैं कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले हैं, कैटेगरी के हैं अलग अलग, ओबीसी, एससी, एसटी और ईएसएम, पीडब्ल्यूडी में ओएच, बीएच, एचएच, ठीक है। तो आपको अलग से एज रिलैक्सेशन के लिए कोई प्रूफ देना है क्या? तो बताता हूँ मैं। सबसे पहले ओबीसी, ठीक है। देखो क्या है कि ओबीसी वाले जो भी हैं, आपके पास जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, एमसीएल वाला, जो एक प्रॉपर फॉर्मेट बताया गया है, और उसी सेम फॉर्मेट जो आपका पहले, तो वो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है एसएससी की, उसी सही फॉर्मेट में है, ठीक है। क्रूशियल का कोई इशू नहीं है, क्रूशियल के बाद भी चलता है, 180 डेज़ तक भी चलता है, 180 डेज़ के बाद भी चला है सीएचएसएल में, तो कोई इशू नहीं है उनको, ठीक है। तो वही जो आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का, वो अपने आप में एज रिलैक्सेशन प्रूफ है, आपको अलग से नहीं कुछ शो करना है, वो अपने आप में एज रिलैक्सेशन प्रूफ है, और आपके 3 इयर्स का मिलता है, तो आपको अलग से कुछ नहीं देना है, ठीक है। आपका खुद का सर्टिफिकेट वो अपने आप में एक एज रिलैक्सेशन प्रूफ है, ठीक है, ओके। अगला है एससी सर्टिफिकेट, एससी वाले, ठीक है। तो जो भी एससी वाले, आपको पता है आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो आपका भी एक सर्टिफिकेट जो होता है एससी कैटेगरी का ना, अपना एक फॉर्मेट होता है आपका, कौन कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट में आती हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, या जो भी, चाहे आपका स्टेट का बना हो चाहे सेंट्रल का बना हो, मतलब कि आपका जो प्रॉपर जो फॉर्मेट है एससी सर्टिफिकेट का, वो सही होना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल। उसके बाद आपका जो एससी सर्टिफिकेट है, जो भी एससी के कैंडिडेट हैं, उनका अपना जो एससी का सर्टिफिकेट है, वो अपने आप में वही एज रिलैक्सेशन प्रूफ है, आपको भी अलग से कुछ नहीं बनवाना है कि एज रिलैक्सेशन प्रूफ लेके आओ, नहीं, अपने आप में आपका सर्टिफिकेट ही एज रिलैक्सेशन प्रूफ के लिए है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एसटी, एसटी को भी शायद 5 इयर्स का मिलता है एज रिलैक्सेशन, तो आप लोगों का भी सेम, आपका अपना जो एसटी का सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपर फॉर्मेट हो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है ना, और या जो मतलब कि उन्होंने कंडीशंस जो भी होती हैं, मतलब उनकी सेंट्रल की लिस्ट में होना चाहिए, वो एसटी में आते हैं कि नहीं, तो वो आपका मतलब ओवरऑल जो एसटी का सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है वो सही होना चाहिए बस, ठीक है, आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए एसटी का। तो आपके पास अगर वो है, तो उसके अलावा आपको अलग से कोई भी एज रिलैक्सेशन के प्रूफ के लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ठीक है। तो उसमें आपके ओएच भी, अदर हैंडीकैप्ड भी आते हैं, विजुअली हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है, और एचएच, और भी बहुत सारे, एक आध दो आती होंगी कैटेगरी। तो आप सभी का भी सेम है, आपका अपना एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होगा ना, ओएच का होगा अपना सर्टिफिकेट कैंडिडेट का, वीएच वालों का वीएच का होगा, पीएच वालों का पीएच का होगा, एचएच वालों का, जो भी आपको मतलब इशू, मतलब कि आपका जो मतलब कि वो है हैंडीकेप्ड, या आप जो भी अलग से ना इश्यूज़ हैं आपका, उसका अपना एक आपका सर्टिफिकेट होगा, है ना, कि हम लोग इसमें आते हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड में आते हैं कि ओएच में आते हैं, तो आपका एक आपका सर्टिफिकेट होगा आपके पास, तो वही सर्टिफिकेट ही आपका अपने आप में एज रिलैक्सेशन प्रूफ होगा, आपको भी अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है एज रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है, कि आप जाओ कहीं भी और आपको अलग से बोलें कि आप अलग से लेके आओ, नहीं, आपका अपना जो आपकी डिसेबिलिटी या जो भी आपकी मतलब कैटेगरी का जो एक सर्टिफिकेट है, एचएच का, ओएच का, पीएच का, एचएच जो भी है, पीडब्ल्यूडी, वो एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा, ठीक है, प्रॉपर क्राइटेरिया के साथ, क्या कंडीशंस है गवर्नमेंट की, वो बस वही ले जाना, वही अपने आप में एज रिलैक्सेशन प्रूफ है आपका, ठीक है। अब जो एक्स सर्विस मैन है, तो भाई आपको भी, आप लोगों को भी अलग से कुछ नहीं शो करना है, आपके पास डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ अब सर्विस से डिस्चार्ज हुए हैं, तो आपको एक डिस्चार्ज बुक दी होगी, वही डिस्चार्ज बुक आप वहाँ पे शो करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। तो एक्स सर्विसमैन को भी अलग से कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, कि अलग से एज रिलैक्सेशन प्रूफ के लिए आपको अलग से कुछ नया बनवाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप भी बेफिक्र रहें। तो ओवरऑल ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए तो जो उनका अपना सर्टिफिकेट है वही काम करेगा, ठीक है, अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जो ईएसएम वाले हैं, उनको अपनी डिस्चार्ज बुक शो करनी है, वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है, वो डिस्चार्ज बुक आप जैसी शो करोगे,
आपका भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल यही कहना है कि आपको किसी को भी अलग से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है एज रिलैक्सेशन प्रूफ के लिए। ठीक है, आपका अपना सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।